गोल्स मैजिक, द अल्टीमेट टूल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। यानी कि अपने आप को करोड़पति समझने के लिए आपको अपने दिमाग में लक्ष्य बनाना, गोल बनाना बहुत जरूरी है। और ये आपका पहला कदम है। क्या आप जानते हैं कि 98% लोग कोई टारगेट नहीं बनाते, कोई गोल नहीं बनाते। वो अपनी जिंदगी को बहुत आराम से जीते हैं। उन लोगों के पास कोई बड़े सपने नहीं होते और वो लोग किसी भी चीज को पाने के लिए कभी भी प्लान नहीं बनाते। तो अगर आप अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाना एक रेगुलर हैबिट होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम रोज खाना खाते हैं और सांस लेते हैं। एक भी पल के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और लक्ष्य बनाना एक बेकार का काम है। सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। एग्जैक्टली। तो अपना लक्ष्य बनाने से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ, तो मुझे क्या अलग करना चाहिए इसे बदलने के लिए। इस सवाल का जवाब देकर आप खुद को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और लाइफ में ज्यादा रिस्क ले पाएंगे। एक सवाल और अपने आप से पूछिए कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम है और स्किल भी है, तो आप क्या करेंगे। इन सवालों का जवाब देने से आपको अपने सपनों की लिस्ट लिखने की आजादी मिलेगी। ये सपने बड़े और लगभग नामुमकिन भी हो सकते हैं। फिर अपना सबसे जरूरी गोल चूज कीजिए और उसे एक कार्ड पर लिखें। ये कार्ड कागज का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है जिसे आप अपने वॉलेट में या अपनी जेब में रख सकते हैं। इस कागज को हर दिन जितनी बार हो सकता है आप पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए। अगले पूरे 1 महीने तक बार बार लिख करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्य के बारे में याद करवाते रहें। रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स की पहचान करके आप प्रॉब्लम्स के आने से पहले ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी कौशल और उपायों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। जब ऑथर सेल्स के लोगों को सेल्स के बारे में सिखा रहे थे, तब उन्हें 1988 में बिजनेस ट्रिप के लिए बरमूडा भेजा गया। लेखक को बरमूडा पसंद आ गया और प्यार हो गया था। उन्हें वहां वापस जाना था। तब उन्होंने बरमूडा वापस जाने का अपना पहला गोल बनाया और इस गोल को पूरा करने के लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। आपको क्या लगता है लेखक ने क्या किया होगा? लेखक ने उस होटल की पिक्चर काटकर अपने पास रख ली जहां वो पहली बार बिजनेस ट्रिप के दौरान रुके थे। होटल बहुत ही शांत और सुंदर था। वो समंदर के किनारे था। जब लेखक खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें समुद्री जहाज, पेड़ पौधे और सुंदर फूल देखने को मिलते थे। लेखक समुद्र की स्मेल महसूस कर सकते थे। जब सूरज उगता तो वो नजारा बहुत ही शानदार होता था। तो लेखक ने एक फोटो चूज की जो उन्हें इन सभी चीजों की याद दिलाती थी। उन्होंने इसे अपने कंप्यूटर पर डाल दिया। वो जब भी काम करते करते थक जाते तो उस फोटो को देखते और अपने लक्ष्य को याद करते। उन्होंने हवा को सूंघने और उन खूबसूरत पेड़ों को देखने की कल्पना की। ऑथर अपने गोल को पाने के लिए हर रोज उसे याद करते। वैसे लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है। आपको इस लक्ष्य को पाने से क्या प्रॉफिट होगा, उसकी एक लिस्ट भी आपको बनानी पड़ेगी और इन प्रॉफिट्स को अपने आप को रोज याद दिलाना होगा। तो आप ये सोचिए कि अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना कैसे होगा। ये उस तरह की पावर है जिससे आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत है।